चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को अब तक रूस, इजरायल और फ्रांस जैसे दोस्तों का चट्टान जैसा साथ मिलता रहा है। ये वो देश हैं जो भारत को वो ताकत दे रहे हैं जिससे दुश्मनों की रूह कांप जाती है। लेकिन अब इस दोस्ती की फहरिस्त में एक ऐसे यूरोपीय पावर हाउस का नाम जुड़ गया है जिसके एक कदम ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया है। ये देश है जर्मनी और उसने भारत को एक ऐसा आसमानी योद्धा देने का प्रस्ताव रखा है जो अकेले ही जंग का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। एक साइन और भारत की धरती पर दनादन 88 आसमानी शिकारियों की एंट्री होना शुरू हो जाएगी। जर्मनी से आ रहा ये योद्धा ऐसा है कि जंग का माहौल चंद पलों में पलट सकता है। ये कोई मामूली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ किला है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक भारत की बादशाहत का परचम लहराएगा। रूस, इजरायल और फ्रांस के बाद चीन पाक के खिलाफ भारत को मिला एक और महाबली दोस्त। जंग में चीन की हेकड़ी तोड़ने, भारत का समर्थन करने जर्मनी का धमाकेदार ऐलान। हिल पड़ा चीन। भारत को अपना सबसे महादैत्याकार शिकारी सौंपने का जर्मनी ने दिया खुला ऑफर। पलट सकता है जंग का हर पासा। राफेल के बाद 88 आसमानी योद्धा करेंगे भारत में एंट्री। सिर्फ एक ऐलान से शुरू हो जाएगी लैंडिंग। चीन की छाती पर जोरावर टैंक की मिनटों में कर देगा तैनाती। C-295 के बाद अब A-400M की बारी। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी तैनाती के बाद चीन की हर चाल नाकाम हो जाएगी और पाकिस्तान सपने में भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। तारीख थी 3 सितंबर 2025। जगह नई दिल्ली। जब भारत और जर्मनी के विदेश मंत्री बंद दरवाजों के पीछे मिल रहे थे तो दुनिया को लगा कि ये एक आम कूटनीतिक मुलाकात है। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी डील की नींव रखी जा रही थी जो भारतीय वायुसेना को अजेय बनाने का दम रखती है। जर्मनी ने भारत के सामने अपने सबसे घातक, सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान A-400M एटलस को पेश किया है। ये प्रस्ताव ठीक उस वक्त आया है जब भारत अपनी वायुसेना के लिए 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा महाअभियान है जिसका मकसद भारतीय वायुसेना के बेड़े में दशकों से सेवा दे रहे पुराने सोवियत दौर के एंटोनोव An-32 और विशालकाय इल्यूशन Il-76 विमानों को रिटायर करना है। भारतीय सेना को एक ऐसे विमान की सख्त जरूरत थी जो हमारे हल्के सी Tu-95 और भारी भरकम सी 17 ग्लोब मास्टर के बीच की खाई को पाट सके। एक ऐसा विमान जो रफ्तार, ताकत और पहुंच का बेजोड़ संगम हो। और जर्मनी का A-400M इस रोल के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसे भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर रचा है। ये वो चाल है जिसने एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं और अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 2025 का नया भारत अब किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहने वाला। ये भारत की उस आत्मनिर्भर उड़ान की शुरुआत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस A-400M एटलस में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान बनाता है। क्यों इसके नाम से ही चीन के होश उड़ गए हैं और क्यों अमेरिका के C-130 सुपर हरक्यूलिस और ब्राजील के एम्ब्रेयर C-390 जैसे दमदार विमान भी इसके सामने पानी भरते नजर आते हैं। तो सुनिए, इसकी ताकत का अंदाजा आप सिर्फ एक आंकड़े से लगाइए। ये आसमानी दैत्य एक बार में 37 टन का पेलोड यानी हथियार और सैनिक उठाकर उड़ सकता है। ये क्षमता अमेरिका के सबसे भरोसेमंद विमान C-130J से लगभग दोगुनी है। अब जरा तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। भारतीय सेना का नया 25 टन का जोरावर लाइट टैंक जिसे खास तौर पर चीन से मुकाबले के लिए लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात किया जाना है। कल्पना कीजिए, जंग का माहौल है और भारत को अपनी टैंक रेजिमेंट को दुश्मन की छाती पर उतारना है। बस एक हुक्म होगा और A-400M अपने पेट में पूरे के पूरे जोरावर टैंक को लेकर उड़ेगा और पलक झपकते ही उसे हिमालय की 15,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर उतार देगा। जब तक चीनी सेना को कुछ समझ आएगा तब तक भारत के टैंक उनकी गर्दन पर होंगे।
ये वो ताकत है जो आज तक भारतीय वायुसेना के पास नहीं थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक खासियत है इसका किसी भी तरह के रनवे से ऑपरेट करने की क्षमता। चाहे वो लेह की छोटी सी हवाई पट्टी हो, अरुणाचल का कोई कच्चा और ऊबड़ खाबड़ मैदान हो, या फिर रेगिस्तान का रेत का धोरा, A400M को उतरने के लिए पक्के और लंबे रनवे की जरूरत नहीं। ये एक ऑफ रोड जीप की तरह कहीं भी उतर सकता है और कहीं से भी उड़ान भर सकता है। ये वो काबिलियत है जो इसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों मिशनों का बेताज बादशाह बनाती है। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर हमारे स्पेशल फोर्सेस को उतार सकता है और जंग के मैदान में सीधे टैंक और तोपें पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर नहीं, बल्कि एक शिकारी है जो सही समय पर सही जगह पहुंचकर दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक और सबसे राष्ट्रवादी मोड़ तो अब आने वाला है। जर्मनी सिर्फ हमें ये आसमानी योद्धा बेच नहीं रहा, बल्कि वो भारत को टेक्नोलॉजी का वो बॉस बनाने का ऑफर दे रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता है। जर्मनी ने साफ कर दिया है कि ये डील भारत के सफल C290 5M मेक इन इंडिया मॉडल पर आधारित होगी। याद है ना आपको कैसे स्पेन से टेक्नोलॉजी लेकर टाटा ने भारत में ही C295 विमान बनाना शुरू कर दिया? ठीक उसी तर्ज पर अगर भारत लगभग 80 A400M विमानों का ऑर्डर देता है, तो जर्मनी भारत में ही इसकी एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब साफ है, अब भारत दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी धरती पर बनाएगा, मेड इन इंडिया की मुहर के साथ। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होगी, ये भारत के स्वाभिमान का प्रतीक होगी। ये उस नए भारत की तस्वीर होगी जो अब हथियार खरीदता नहीं, बल्कि बनाता है। HAL और टाटा जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर हजारों भारतीय इंजीनियर और तकनीशियन इस दैत्याकार विमान को आकार देंगे। सोचिए उस दिन के बारे में जब गुजरात या उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर से पहला मेड इन इंडिया A400M विमान बनकर निकलेगा। वो सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वो 140 करोड़ भारतीयों के उस सपने की उड़ान होगी जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं। इस एक डील से भारत रातों रात दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो इस लेवल की एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी रखते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ये विमान नहीं बनाएगा, बल्कि भविष्य में दुनिया के दूसरे देशों को बेचेगा भी। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश ऐसा विमान चाहते हैं और तब भारत उनका सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरेगा। ये सौदा भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक ऐसी छलांग है जो हमें भविष्य के AMCA जैसे 5वें जनरेशन फाइटर जेट बनाने के और करीब ले जाएगी। इस डील का रणनीतिक असर इतना गहरा है कि इसकी तपिश बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस की जा रही है। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। चीन जो अब तक LAC पर अपनी सैलामी स्लाइसिंग की रणनीति से इंच इंच जमीन कब्जाने की कोशिश करता था, उसकी ये चाल अब पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। जैसे ही चीन कोई हरकत करने की सोचेगा, भारत का A400M मिनटों में टैंक, तोपें और हजारों सैनिक सीधे फॉरवर्ड पोस्ट पर उतार देगा। चीन को रिएक्शन करने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये भारत के हाथ लगा वो गुप्त एस्कार्ड यानी त्रुप का इक्का है जिसका अंदाजा चीन को बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा ये विमान हिंद महासागर में भारत की बादशाहत को और मजबूत करेगा। इसकी लंबी रेंज और भारी पेलोड क्षमता का मतलब है कि भारत अंडमान निकोबार में बने अपने बेस तक लगातार और तेजी से हथियार और सैनिक भेज पाएगा, जिससे चीन की हिंद महासागर में बढ़ती दादागिरी पर सीधा प्रहार होगा। यह भारत की रक्षा कूटनीति का भी शिखर है। सोचिए, फ्रांस से राफेल, रूस से S-400, इजराइल से घातक मिसाइलें और अब जर्मनी से A400M। भारत ने यूरोप की 4 सबसे बड़ी शक्तियों को अपने साथ एक ऐसे रक्षा कवच में जोड़ लिया है जिसे भेद पाना चीन और पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होगा। ये गठजोड़ चीन पाक के खिलाफ एक गुप्त यूरोपीय अश्वमेध जैसा है जिसका घोड़ा भारत ने छोड़ा है। इस दांव ने अमेरिका को भी चौंका दिया है। अब तक अमेरिका को लगता था कि भारत ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए उसी पर निर्भर है, लेकिन C-130J और C-17 की बजाय जर्मनी का विकल्प चुनकर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और अपने हितों के लिए दुनिया में कहीं से भी सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी हासिल करने का दम रखता है। ये विमान भारतीय वायुसेना को वो ताकत देगा जिससे वो जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर दुश्मन को धूल चटा सकेगी।
ये मेक इन इंडिया को उस बुलंदी पर ले जाएगा जहां दुनिया भारत की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का लोहा मानेगी। ये भारत की कूटनीतिक जीत है जो चीन और पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भारत से टकराने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये 400M मेक इन इंडिया डील भारत को एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बना देगी? और क्या ये विमान चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जय हिंद का नारा जरूर लगाइएगा।